Welcome to Code and Capital. हम 22 ले लिया, ये ACC की है तो, लेकिन ये हमें इसे आप इंटीजर में नहीं दे सकते, ये एक वेरिएबल के तौर पे आप यहाँ पे लगता है, तो इसको मैं वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको कॉलन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब ये हिस्टोरिकल डाटा हमारा हिज अंडरस्कोर डाटा में है। ठीक है, अब इस पे हमें सुपर ट्रेंड लगाना है। अब इस पे सुपर ट्रेंड लगाने के लिए अपने को इसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरे इसको DF के अंदर ले लेता हूँ और इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। और रिवर्स करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, सीधे यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा के, और आपको क्या देना है, कॉलन कॉलन -1। ठीक है, इससे आपका ये पूरा जो डाटा है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद ही आप इस पे सुपर ट्रेंड लगा सकते हो। तो मैं इस पे सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको वेरिएबल दे देता हूँ सुपर ट्रेंड का। ठीक है, SUP ट्रेंड। और किस पे लगाना है मेरे को, सुपर ट्रेंड जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर, और किस पे, DF पे। ठीक है, राइट, एक बार देख लेते हैं सुपर ट्रेंड का हमारा फंक्शन। ठीक है, DF, बाकी का हमारा ATR और मल्टीप्लायर में दिया हुआ है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप चेंज करना चाहो, बट ये एक बाय डिफॉल्ट होता है और यही यूज किया जाता है बाय ट्रेडिंग के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट ही मैंने दिया हुआ है 10 और 3 का। तो इसको हम लगा के चलते हैं, और DF में हमने इसको ले लिया सुपर ट्रेंड को। राइट, अब सुपर ट्रेंड के अंदर हमारे सारा डाटा आ चुका है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं कि क्या हमारा डाटा इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये बाकी का, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन बन रहा है। अब इस मेन फंक्शन को हमें रन कराना है। तो पहले हम इसको रन कराने के लिए हम क्या देंगे, इसको जो नीचे हमें चीज देनी है वो क्या देनी है, मेन का लूप देना है। अब इसको रन कराने के हमें लूप देना है। तो लूप देने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको वाइल के अंदर हमको इसको रन कराना पड़ेगा। जो वाइल एक लूप है, अगर आपको नहीं पता है वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर, ये सब चीजें हैं, तो हमारा एक प्लेलिस्ट है बिगनर टू एडवांस का। वो उस प्लेलिस्ट में आप पूरी पाइथन को सीख सकते हो। तो मैं यहाँ पहले आपको बना देता हूँ, दिखा। ये मैंने वाइल लूप के लिए एक मेन लूप बनाया है। इसमें वाइल दिया है मैंने, ट्रू दिया है, और इसको टाइम को ले लिया है मैंने, लोकल टाइम को नाउ वेरिएबल के अंदर। अभी इसके अंदर मेरी वेबसाइट पे चलेंगे और हम इसमें एक टाइमिंग डालेंगे। तो टाइमिंग के लिए मैंने आपको कोड दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मार्केट टाइम ही रहा। ठीक है, तो टाइम ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, और ये जो हमारा जो माई एल्गो है ये हम बना चुके हैं, मेन फाइल है, और यहाँ पे वाइल ट्रू चल रहा है। तो चलिए मैं वाइल ट्रू से यहीं से कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ ब्रेक तक करते हैं, और चलिए ये पूरा करते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और अपनी फाइल में जाके यहाँ पे वाइल लूप को भी लेते हैं ना, इस पे यहाँ पे हमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लग चुका है। लेकिन यहाँ पे जो माई एल्गो करके दिया है, ये मेरा माई एल्गो नहीं है, ये मेरा मेन है। या तो मैं मेन को ही माई एल्गो कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको माई एल्गो ही कर देता हूँ। ठीक है, माई, ठीक है, तो ये अपना जो फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने स्लीप टाइम 5 कर दिया है। अब ये हो क्या रहा है, ये वाइल लूप में आएगा, जब तक ये 9:15 से ऊपर नहीं होगा तब तक ये वेटिंग देगा मार्केट को, और उसके बाद 1 मिनट के बाद ये अपना मैसेज करता रहेगा। और कंटिन्यू का मतलब होता है, जो मैं ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं देखा हो तो आप जाके देखें। कंटिन्यू का मतलब होता है यहाँ से ये प्रोग्राम फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तब तक आता रहेगा जब तक कि 9:15 या उससे ऊपर नहीं हो जाते, और जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद ये फिर आगे का प्रोग्राम रन करेगा। अब आगे का प्रोग्राम रन करेगा, और तब तक कि इसको छोड़ के चलेगा अगर 3:30 से नीचे है। ठीक है, और 3:30 होते ही ये क्या कर देगा, मार्केट इज ऑफ,
बाय बाय सी यू टुमारो। और इसके बाद ये रन क्या करेगा, इसके बाद डायरेक्ट ये करेगा ये, ठीक है। और इसको रन करने के, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर ये इस फंक्शन के पास जाएगा इधर, तो ये जाएगा सीधे यहाँ पर इस फंक्शन के पास। अब ये फंक्शन फिर रन होना स्टार्ट होगा, और ये फंक्शन जब रन होगा तो ये यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेगा हिस्टोरिकल डाटा को। फिर ये हिस्टोरिकल डाटा हमारा फैच हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको रिवर्स करेगा, और फिर ये क्या करेगा, इसमें सुपर ट्रेंड लगाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये हमने सुपर ट्रेंड को यहाँ पे हमने डाटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इतने चलाते हैं और इसको देखते हैं क्या ये रन कर रहा है हमारा सक्सेसफुली। हमारा टाइम आप देख सकते हो इसमें हो रहा है 12, अभी 1 बज गया, ठीक है। तो अभी 3:30 होने में भी टाइम है, तो हमारा मार्केट अभी ऑन है, तो ये रनिंग स्टेट में है। तो देखते हैं रन कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ आपसे क्या करता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ, पहले क्लियर ऑल करके इसको रन कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर दिया है, लेट मी चेक, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक ए लाइन नंबर इसमें है कुछ, ओके। तो ये यहाँ पे कुछ एरर है, ये यहाँ पे मैंने ट्राई दिया है, बट यहाँ पे ट्राई के साथ हमें एक्सेप्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मैंने कोड देखते हैं, मैंने पूरा कोड लिया नहीं है क्या, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कोड पूरा नहीं है, मैं इसको एडिट करके ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो एक्सेप्ट है वो यही चीज़ है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ठीक हो चुका है, बट यहाँ पे प्लेसिंग बाय की जगह यहाँ सेल कर देता है, सेल ऑर्डर, ये सेल के लिए सेल, बस ठीक हो चुका है, ओके। अभी इसको रन कराते हैं। अब इसमें डेट टाइम का कोई इशू आ रहा है, लेट मी चेक 1:30 पर, लोग अभी हमने इसको शायद लिया नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं लोकल टाइम, डेट टाइम का है ना, ठीक है। हमें स्टार को छोड़ते हैं, इसमें टाइम ले लेते हैं हम इसका। तो टाइम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेट टाइम का एक इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, डेट टाइम को, ठीक है। डेट टाइम और एक टाइम डेल्टा भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको रन कराते हैं वापस, क्लियर ऑल, रन ऑल, ये हो चुका है रन। और यहाँ पर अब एक जगह और इसमें प्रॉब्लम आई है, यहाँ टाइम फ्रेम नहीं दिया है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ मेरे को टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने जो टाइम फ्रेम है वो हमारा ये उसमें है, तो इसको मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो पहले यहाँ पर, और ऊपर जो मैंने टाइम फ्रेम ये मैंने वेरिएबल मैंने ऐसा दिया ना, इसको उस वेरिएबल में दो, ठीक है। अब ये ठीक हो गया होगा, ठीक है, ये ठीक हो गया यहाँ पर। और अब इसको देखते हैं दोबारा से, अब हाँ इसमें एनपी नहीं दिया, हमें एनपी देना है, ठीक है। तो इसको एनपी देने के लिए एक मिनट इसको इंटरप्ट करते हैं, और इसमें अभी हम नमपाई देते हैं, नमपाई का एक इम्पोर्ट नहीं किया हमने, ठीक है। इसमें हम इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी, ठीक है। अभी ये इसको सेव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, फिर रन करते हैं, ये हो चुका। और यहाँ पर देखो सुपर ट्रेंड का दिया है इसने, ये क्या है, दे चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो लेकिन इसमें आ नहीं रहा है डाटा, बट दिस इज करेक्ट, ठीक है।
तो अभी इसे इंटरप्ट करते हैं हम, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप इसमें यहाँ एक प्रिंट कमांड दे सकते हो, ठीक है। यहाँ प्रिंट दे देता हूँ मैं, प्रिंट, ठीक है, ये आ जाएगा क्लियर रन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आपका ये पूरा डाटा आ चुका है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देख लो आप टाइम फ्रेम आपने क्या डाला हुआ है, इसमें 5 मिनट ही डाला हुआ है। आप चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मेरे को ये कंडीशन देखनी है, इस कंडीशन पे आप अब क्या है, इसके बाद क्या देना है हमें, कंडीशंस। मेन जो आप बना रहे हो, लूप भी हमारा चल चुका है ठीक से, सब कुछ हो गया है, बस हमें ये कंडीशन करके इसको बाय और सेल करना है, ठीक है। तो अभी हम एक कंडीशन देना सीखते हैं, कंडीशन कैसे दी जाती है। मैं यहाँ अभी इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इंटरप्ट करके इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर थे, ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका है, सुपर ट्रेंड वगैरह लग चुका है। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड हमारा लग चुका है, लेकिन हमें से मैंने रिवर्स किया था इस डाटा को, और फिर सुपर ट्रेंड लग गया था, फिर इसको हमें दोबारा से रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें डीएफ में फिर इसको रिवर्स कर लेते हैं, कॉलन कॉलन माइनस, ठीक है। ये आपका इसमें हो जाएगा रिवर्स। अब रिवर्स करने के बाद में हमारा कंडीशन दे देंगे, तो इसको मैं दे देता हूँ कंडीशंस क्या है हमारी, ठीक है। कंडीशन हमारी पहली क्या है, बाय ऑन अबव द सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो अबव कब होगा, जब ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ट्रू कौन सा, ये सुपर ट्रेंड, ये वाला जो नाम है ये ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको इसको हम कंडीशन को देते हैं, हम इसको कंडीशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट पहले चीज क्या है हमारा, तो कंडीशन बनाने के लिए हम दे देंगे इसमें इफ कमांड। कंडीशन इफ से होती है, तो इफ क्या होना चाहिए हमारा, कि ये जो सुपर ट्रेंड है, तो पहले मैं यहाँ पे चलो इसको वेरिएबल के रूप में दे देता हूँ, ठीक है। इफ तो कंडीशन दे देता हूँ मैं इसको C1 की, C1 कंडीशन है मेरी, ये हमारा जो सुपर ट्रेंड है, तो जो डीएफ के अंदर सुपर ट्रेंड है, तो डीएफ के अंदर हमारा जो सुपर ट्रेंड है, तो इसका नाम क्या है, सुपर ट्रेंड, ठीक है। कॉलन लगाना है आपको, फिर डालना है सुपर ट्रेंड। आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेलिंग आपकी यही होनी चाहिए, ये होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रू, ठीक है। लेकिन कौन सा, ये सुपर ट्रेंड तो फुल ले लेगा। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, ये लगाना है कि आपको करंट उसका चाहिए, तो आपको यहाँ पे आई लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो df डॉट आई लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आपको डालना पड़ेगा कि मेरे को करंट का चाहिए, मतलब जो करंट कैंडल है उसका। तो करंट कैंडल हमारा क्या है, 0, ये इंडेक्सेशन आता है इसमें, इसे इंडेक्सेशन कहते हैं। तो 0 इंडेक्स के लिए सुपर ट्रेंड हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय, ठीक है। और हम इसे सेल कब करेंगे, तो एक C2 कंडीशन बना लो, उसमें क्या है, जो डाटा फ्रेम है उसमें आई लॉक का इस्तेमाल करके जो इसका जो 0 इंडेक्सेशन है उसमें जो सुपर ट्रेंड है, तो इसमें दोबारा से मेरे को देना पड़ेगा ये कॉलम, और सुपर ट्रेंड, ये क्या है हमारा, होना चाहिए डबल इक्वल हो जाता है तो कंडीशन बन जाती है, तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन बन गई। तो हमारी कंडीशन अगर C1 ट्रू होगी, इफ C1, तो हमारा क्या होना चाहिए, बाय। तो मैंने यहाँ कर दिया, कंडीशन कर दी हमने बाय। तो बाय कंडीशन हमें देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो बाय फंक्शन हमारा क्या है, ये है।
तो इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और हम कहाँ थे, इधर, ठीक है, इसको कर दिया हमने पेस्ट। अब ये क्या हो जाएगा, इस पे बाय हो जाएगा। स्क्रिप्ट कौन सी है हमारी, स्क्रिप्ट का नाम देना पड़ेगा। स्क्रिप्ट है हमारी ACC है ना, तो इसको हम दे देंगे ACC डॉट सॉरी ACC-EQ देते हैं इसमें, याद रखना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए कॉलन लगा दिया। क्वांटिटी हमने मान लो इसमें दे दी 1 क्वांटिटी, ठीक है, 1 क्वांटिटी, ठीक है, 1 क्वांटिटी हमने प्लेस कर दिया। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अगर एल्स दे दो, या फिर इफ एलिफ दो आप, एलिफ कंडीशन अगर हमारी C2 होगी तो हमारे को क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना है, प्लेस करना है और सेल करना है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा सेल ऑर्डर, ठीक है। और स्क्रिप्ट हमारी कौन सी रहेगी, स्क्रिप्ट इक्वल टू हमारी रहेगी ACC, तो ACC-EQ, ठीक है। और क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, QT बाय क्वांटिटी रहेगी हमारी 1 ही ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये पूरा हमारा अभी बन चुका है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं पेपर ट्रेड पे है या नहीं है। पेपर ट्रेड में है, ठीक है। और अभी पेपर ट्रेड पे आपको समझ नहीं आएगा तो मैं चलो इसको मैं लाइव कर लेता हूँ, मैं अपने उस पर दिखाता हूँ कि कंडीशन लग रही है या नहीं, ठीक है। और इसका हम एक बार चार्ट भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसका एग्जिट नहीं बताया, अब चलो एग्जिट भी बता देते हैं। एग्जिट की कंडीशन क्या होगी, ये तो क्या है, ये कंडीशन है ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, ऑर्डर कंडीशन। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट कंडीशन देंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ देंगे हम इसको एग्जिट कंडीशन, एग्जिट कंडीशन हमारी क्या रहेगी, एग्जिट कंडीशन ये जो हमारा बाय हो चुका है ऑलरेडी, इसको हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो इसका ठीक रिवर्स कर देंगे एग्जिट कंडीशन में। आप अगर इसको सिर्फ ये देंगे C1, तो एक चीज आप समझे, अगर ये वाइल लूप चला और वाइल लूप चलने के बाद ये यहाँ पर आया, फिर इसने इस कंडीशन को ट्रू करा, मान लो इस कंडीशन को इसने ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर ये यहाँ तक चला गया, फिर ये वाइल लूप चलेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर इस कंडीशन को ट्रू करेगा। तो ये मल्टीपल ऑफ टाइम्स इसको कंडीशन को ट्रू करता रहेगा जब तक कि सुपर ट्रेंड हमारा ट्रू रहता है। तो इसको हमें रोकने के लिए कि ये वन टाइम ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करे, इसके अंदर हमें एक और इसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो वो कैसे डालते हैं उसको देख लें।